मैंने कल आप लोगों को इनवर्स का जितने भी इनवर्स फंक्शंस थे उन सारे इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सिखाया, चालू कर दिया। ठीक है ना। उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स और भी हैं, वो और ले लेते हैं एम एल अग्रवाल की बुक से। जैसे क्वेश्चंस इनवर्स फंक्शंस के हैं, अगर स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आपको ये आता है तो स्टैंडर्ड फार्मूले को अगर आप उसको डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इनवर्स फंक्शंस को किया जा सकता है। जैसे मैं एक आधा एग्जांपल बता देता हूँ, दोनों मेथड से बताऊँगा। वैसे देखो, जैसे y इक्वल्स टू हमारा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में इसका डायरेक्ट अपने लोगों को इनवर्स का डायरेक्ट मतलब फार्मूला भी पता है कि हम डायरेक्ट भी इसको चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। अदरवाइज अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से बदलना चाहें तब भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके सभी पार्ट में x इक्वल्स टू मोस्टली tan ही लगता है। मान लीजिए मैंने x इक्वल्स टू tan सपोज कर लिया, तो y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan a। इस x की जगह आप tan a पुट कर दीजिए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और ये जो फार्मूला होता है ये हमारा साइन 2a का होता है। तो साइन 2a आप लिखने के बाद में साइन साइन से आपका रिमूव हो जाएगा, और a जो है हमारा इसी स्टेटमेंट से आप a को फाइंड कर लेना x की जगह। इस a को हम रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे x की टर्म में, ये tan इनवर्स x हो जाएगा। और ये फाइनली इसका जो रिजल्ट आया वो यही आया जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि अपने लोग डायरेक्ट इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ही है। ठीक है, तो इसको अगर अपने लोग डिफरेंशिएट करना चाहें तो 2 को आप आउटसाइड लिखेंगे। केवल डिफरेंशियल जो अप्लाई होगा केवल x की फंक्शन पे ही होगा, चाहे वो इनवर्स हो चाहे नॉन इनवर्स हो। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट आप इसकी जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ये मेथड भी था। और अगर आप ये प्रॉपर तरीके से कहने अगर सपोज करके करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। फाइनली ये मतलब जो है इसका रिजल्ट यही आएगा। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन मैंने और लिया है इसी क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे करना है, तो यहाँ भी हम x इक्वल्स टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही सपोज करेंगे। अगर x इक्वल्स टू tan ही सपोज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाए, तो ये कुछ ना कुछ हमको उससे कुछ हासिल हो जाए। जैसे साइन हम नहीं ले पाएंगे यहाँ, अगर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर होता तो हम साइन या कॉस में से कोई चूज करते। अगर यहाँ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस के साथ है तो tan या कॉट हम सपोज करेंगे। ठीक है ना। स्वांशु देखो लेट, तो x इक्वल्स टू मैंने अपने हिसाब से tan सपोज कर लिया बिल्कुल इसी के जैसे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जैसी tan सपोज करके रखता हूँ यहाँ पर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, और 1 की जगह हम 1 एज इट इज लिखेंगे, केवल x की जगह tan हमें पुट करना है। ब्रैकेट यूज करते रहिए, y इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब सभी बच्चे जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो sec स्क्वायर होता है। sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास sec a यहाँ पर आएगा प्लस 1 अपॉन tan a। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इसमें कोई ज़्यादा मैंने खास नहीं किया है। जैसे यहाँ x इक्वल्स टू tan a मैंने सपोज किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी x इक्वल्स टू tan a सपोज कर लिया। यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के केस में x इक्वल्स टू tan a ही आप सपोज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट और tan बात ही की है। तो x इक्वल्स टू tan a मैंने जैसे ही पुट किया, x की जगह 2 जगह x था तो ऊपर तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया जो कि sec स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ,
और उसका रूट ऐसा है आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा देखो, टेन इनवर्स ये 1/cos है, 1/cos में इसको ब्रेक करेंगे, इसको sin अपॉन cos में ब्रेक करेंगे। 1/cos में ब्रेक करने के बाद एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ भी cos ही आएगा अपॉन में, तो यहाँ sin अपॉन cos लिखेंगे, तो cos इसका मैंने कैंसिल कर दिया एलसीएम वाला। हमारे पास ये बचा। अब फाइनली ये बचने के बाद हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी जगह में 1 को एलिमिनेट करने के लिए 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 एंड हियर यू कैन राइट 2 sin a by 2 एंड cos a by 2, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका ये कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा इसमें। और बच्चों स्क्रीनशॉट लो तभी आगे बताता हूँ, उसमें से देख बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा दक्ष दिख रहा है ना, अंशिका बेटा क्लियर दिख रहा है, मैंने थोड़ा दूर रखा है आज, ठीक है ना। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत हो रही है तो मैं पास कर दूंगा कैमरे को। अब देखिएगा इसका अगला स्टेप क्या है, लास्ट चल रहा है, बिल्कुल लास्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रह गया है मेरा, tan इनवर्स के इनसाइड वंशु देखो 2 cos a स्क्वायर a by 2 2 sin a by 2 cos a by 2 तो है ही। तो एक्चुअल में इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए कैंसिल जो हो रहा है वो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये तो सबको समझ में आ ही जाएगा कि मैंने किया क्या है, यहाँ पर सब मल्टीपल वाला फार्मूला लगाया है, मल्टीपल वाला नहीं, cos 2a नहीं है यहाँ। cos 2a होता तो मैं 2 cos स्क्वायर a minus 1 लिखता, y2 नहीं लिखता। सिर्फ यहाँ पर एंगल ही हमारा जो है वो ट्वाइस नहीं है ना, यहाँ ट्वाइस है, लेकिन फार्मूले में ट्वाइस वाले ही लगा रहा हूँ, मल्टीपल वाले लगा रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ पर एंगल ट्वाइस नहीं है, इसमें से सब मल्टीपल में इसका रिजल्ट आएगा, हाफ में इसके सारे एंगल्स रहेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये खास बात ध्यान रखनी है मेरे बच्चों को, बहुत से बच्चे ये फार्मूला लगाते समय ये y2 करना भूल जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक cos ऊपर बचता है और एक साइन, cos अपॉन साइन जो है वो हमारा cot a by 2 होता है, लेकिन cot a by 2 से काम चलना नहीं है, cot से tan थोड़ी नहीं रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर tan इनवर्स को अगर आप चाहें तो लिख सकते, चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें, दोनों में से किसी न किसी एक को चेंज करना है। तो मैंने cot को 90 माइनस a by 2 लिख दिया, ठीक है ना। tan से tan आपका इनवर्स जो है वो हट जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारे पास टर्म्स बचेंगे 1/2a, ये 90 और ये हाफ a को आप चेंज कर दीजिए। इस ऐसे कंडीशन पे अपने लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशियल जो चलेगा वो फंक्शन x का है ना, तो x पे ही वापस लाना पड़ेगा, -1/2 और tan x है तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इस स्टेप पे आके कहाँ आपका डिफरेंशियल हुआ, देखिएगा डिफरेंशियल आपको करना था, केवल सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात थी, लेकिन डिफरेंशिएशन हमको कितने स्टेप के बाद, मेन काम तो इनवर्स फंक्शन का है। इस पूरे डिफरेंशिएशन में चाहे इंटीग्रेशन में चले जाएं, अगर आपको इनवर्स फंक्शंस के कॉन्सेप्ट आता है वहां पर, ठीक है, उसकी नॉलेज है, तो आप कहीं जाके डिफरेंशियल तो बहुत आसान होता है। देखो डिफरेंशियल का काम ही कितना है, π/2 कांस्टेंट वैल्यू है इसका 0, -1/2 बाहर लिख कर डिफरेंशियल सिर्फ करना है हमको tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो काम डिफरेंशिएशन का कुछ नहीं है, हालांकि चैप्टर डिफरेंशिएशन का है, लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि जो भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल वगैरह हो, उन फंक्शंस को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, जिससे कि हम डिफरेंशियल करने में आसानी हो। बहुत से बच्चे डायरेक्ट डिफरेंशियल इसको करेंगे टी मानकर, नहीं करना है, इसमें चैन रूल नहीं लग सकता, चैन रूल आप लगाएंगे डायरेक्ट तो आपका क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, नोट कर लिया। आगे चलता हूँ, देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जांपल्स आपके एमएल अग्रवाल के भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको
मैथ्स में जो बुक है वो एम एल अग्रवाल और ये आर डी शर्मा, ये दो बुक सबसे अच्छी हैं। इनके क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो कंपटीशंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ऑलमोस्ट आप लोगों की तैयारी में इतनी तो करा ही दूंगा कि आप 60-70% एनसीईआरटी का उड़ा सके। बाकी कंपटीशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत और आपको करना होगा। यहाँ दिखेगा थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू हमारा फंक्शन जो है कॉस इनवर्स का है -x⁻−2 और x + x इनवर्स। करें तो करें क्या? कॉस इनवर्स का अगर फार्मूला अगर आप देखना चाहें तो 2 tan इनवर्स का मैं दिखा सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², अगर आपको याद हो, ठीक है। या तो इसको चेंज करो उसकी फॉर्म में, यानी कि इस जगह 1 करिए। 1 करने के लिए हमको x से और डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के पास बुक है उसको सोल्यूशन देखिएगा दूसरे तरीके से कर रखा है उन्होंने। x की जगह 10 सपोज कर रखा है, मैं नहीं करता। यहाँ 1/x से मैंने डिवाइड किया तो 1 - x⁻², एंड 1 प्लस, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x² + 1/x²। ये 1/x था ना, तो अगर देखा जाए तो इसको y अगर मान लिया जाए cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², तो मान लीजिए कुछ भी मैंने सपोज कर दिया अदर वेरिएबल में, तो 2 tan इनवर्स 1/x²। और इसका रेसिप्रोकल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये cot इनवर्स x² हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx 2 माइनस में 1/1 + x⁻⁴ एंड डिफरेंशियल ऑफ x²। इसका डिफरेंशियल जो होगा वो 2x होगा, तो -4x अपॉन 1 + x⁴ इज अ फाइनल आंसर। तो बच्चों मैंने तो इस तरीके से किया है, बुक में आप देखेंगे तो दूसरा मेथड इसमें लगाया हुआ है उन्होंने, जिससे कि आपको दोनों मेथड आपके पास जा सके। आप आंसर इसका चेक कर लीजिएगा। -2 ये tan इनवर्स x नहीं होगा है, tan इनवर्स 1/x। 2 tan इनवर्स नहीं होता है ये। हाँ 2 tan इनवर्स होता है, हाँ पर उसमें स्क्वायर लगा रखा है ना। ये चीज आप कह रहे हो ना, ये फार्मूला तो 2 tan इनवर्स x का ही है ना। हाँ तो हमने उसमें 2 tan इनवर्स 1/x²। इस x की जगह ओके ओके ओके, ये बच्चों हाँ 1/x होगा, ऑलरेडी स्क्वायर होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/x होगा, ये x² नहीं, यहाँ 2x, x का डिफरेंशियल 1 आएगा, बिल्कुल सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी मैंने फार्मूले को। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, सही है। अब ठीक है, इसमें बाई मिस्टेक ये वाली दिक्कत हो गई थी कि इसमें एक्चुअली स्क्वायर होता ही है फार्मूले में, जब यहाँ x है तो 1 - x² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² नहीं आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट, y = tan इनवर्स √1 + x² एंड प्लस x। अब जब यहाँ पर 1/x है भाई बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, cot इनवर्स x हो गया, ये cot इनवर्स x का यहाँ पर डिफरेंशियल 1/1 + x² माइनस में, एंड हियर आल्सो शुड बी 1/1 + x², x का डिफरेंशियल 1 होगा। इस पे डिफरेंशियल दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना वर्ड आप डायरेक्टली इसका आंसर आप लिख सकते हैं, cot इनवर्स x का डिफरेंशियल, इसमें कोई जरूरत नहीं। जब x² लगने लगा था तब मेरे को चैन रूल लगाना। Now in this question, in this step, no need of chain rule.
अब इसमें क्या करना चाहिए? क्या डायरेक्ट हमको चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करना चाहिए या एक्स? इसमें भी यही काम करना पड़ेगा। एक्स इक्वल्स टू टेन ए सपोज कर लो या टेन ए सपोज करिए, टेन थीटा मानिए, लेना टेन ही है, वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, एंड हियर टेन ए। इतना वर्क करने के बाद वन प्लस टेन स्क्वायर जो है, एक्स की जगह मैंने एक्स की प्लेस पर टेन ए को पुट कर दिया है, और वन प्लस टेन स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर, तो ये सेक हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर टेन ए ऑलरेडी है ये आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इसको साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे तो वन अपॉन कॉस ये होगा, ये साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर तो केवल साइन रह जाना है, नीचे हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस आ जाना है। या तो इसमें होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा लो या साइन को कॉस में कन्वर्ट करके वो वन एलिमिनेशन वाला लगा दीजिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बोलिए, बहुत इजी वे में मैं करता जा रहा हूँ, और मेरे को यहाँ पर डिसीजन लेना है कि मैं किस मेथड को फॉलो करूँ। यहाँ अगर यहाँ होल स्क्वायर बनाना है वो भी चलेगा, और यहाँ कॉस को इसमें साइन में कन्वर्ट करके इसको कॉस में वन को एलिमिनेट करके करना है वो भी चलेगा, उसमें एंगल आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैं होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, cos स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टू साइन ए बाई टू cos ए बाई टू, सेम डिनोमिनेटर cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, ये सब मल्टीपल वाले मैंने फार्मूला नीचे अप्लाई किया है। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ cos ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू होल रेज टू दी पावर टू, और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, cos ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू इंटू cos ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। इसमें एक फैक्टर प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल करने के बाद दोनों फैक्टर्स को cos ए बाई टू से आप डिवाइड कर देंगे, तो वन प्लस टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन ए बाई टू होता है। देखा जाए तो ये इनसाइड वाला जो पोर्शन है ये फार्मूला है, काय का फार्मूला है, टेन पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू का, ये फार्मूला टेन से टेन, तो सिर्फ आपके पास पाई बाई फोर प्लस वन अपॉन टू ए रह जाएगा, ए की जगह वैल्यू चेंज करके हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशियल देखिएगा, लास्ट लाइन ही सिर्फ डिफरेंशियल में जा रही है, यानी पाई बाई फोर का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा और वन अपॉन टू तो एज इट इज रहेगा, और ये हमारा इसका डिफरेंशियल टेन इनवर्स एक्स का ही आएगा। तो फाइनली आप आंसर देखिएगा यहाँ पे इसका, तो आंसर आपका जो मिल रहा है वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को कहीं को कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, मेथड आप अपना कोई भी डिसाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दो एग्जांपल्स मैं और ले रहा हूँ, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज पर चलूंगा। एग्जाम्पल हमारा 11 है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहना चाहिए इसको। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट वन प्लस साइन एक्स
and here root 1 minus sin x एंड अपॉन में हमारा दे रखा है रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अपने लोग इसको डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन की हमको ज़रूरत है। तो क्या प्लानिंग करें, एक्स है नहीं तो फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर रखा है उन्होंने। जैसे यहाँ पर होता 1 प्लस एक्स होता तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह 10 ही सपोज कर लेता, ठीक है। तो या तो आप इसको होल स्क्वायर बनाएं, ये भी होल स्क्वायर बनाएं, ये भी होल स्क्वायर बनाएं। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, वो 1 की जगह लिखिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को ब्रेक कर दीजिए, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको कॉस में लिख दीजिए 90 की हेल्प से। कॉस में जब कन्वर्ट कर देंगे तो कॉस में दोनों ऑप्शंस होते हैं, 1 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, 1 दोनों को कैंसिल कर देता है। डिसाइड आपको करना है कि हमको क्या करना चाहिए, होल स्क्वायर बना लें या 90 माइनस एक्स से कॉस में कन्वर्ट करके हम इसको करें, बताइए। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का कह रहे हो, लेकिन इसके ऊपर बाहर एक फंक्शन लगा पड़ा है, ये फंक्शन के अंदर का पोर्शन है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। एंगल में कोई चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैल्यू है ना ये, तो ये फंक्शन इसके बाहर रखा है। अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ सोचता इसके बारे में, बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इनसाइड पोर्शन है, ठीक है ना। केवल सिंप्लीफाई, इसको कहीं ना कहीं हमको केवल सिंप्लीफाई ही करना है। तो केवल एक आपको ये डिसाइड करना है, होल स्क्वायर में इसको बदलें या इसको कॉस में चेंज करके मैं आगे बढ़ूं, केवल इतना बताइए। रिप्लाई द आंसर फास्टली सर। ओके, आप दूसरा मेथड देखना चाह रहे हैं कॉस वाला, तो नाउ चेंज इन कॉस टू एवरी साइन, ठीक है ना। तो ये 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं एंड सेम हियर ये कॉस 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। सेम इन डिनोमिनेटर 90 माइनस एक्स कॉस एंड 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स। एक बात और ध्यान रखनी है, कॉस का जो भी फार्मूला होता है, यानी कि अगर कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, एक दूसरा कॉस होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, लगना सब मल्टीपल वाला ही है। एंगल इसका और आधा हो जाएगा 1 को हटाने के लिए, ठीक है ना। फार्मूले अप्लाई करना है ना, तो रूट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका भी हाफ लिखिए, पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो जाएगा, x की जगह x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम हियर, यहाँ साइन आएगा माइनस वाले में, साइन आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 एंड सेम इन डिनोमिनेटर 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 एंड हियर आल्सो 2 साइन स्क्वायर 5/4 माइनस एक्स बाई 2। बच्चों यहाँ माइनस था, ठीक है ना। इसमें क्या अब करना है, देखो रूट टू ये कॉमन लेकर अंदर ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर वाले में स्क्वायर हट जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमारे पास अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस, ये चीज़ समझिएगा, 5/4 माइनस एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस 10 5/4 कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ पर सेम एंगल के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, जो कि हमारा एक फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। क्या फार्मूला है आपको पता है, tan प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है आपको पता ही है, सॉरी ठीक है, ये वाला ना ये स्टेप, ठीक है। तो एक बिट को दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स,
ये तो टू कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं है। मैंने क्या करना है, अभी मैंने cos π/4 माइनस एक्स बाई टू बचेगा फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ sin π/4 माइनस एक्स बाई टू एंड सेम हियर cos π/4 माइनस एक्स बाई टू एंड माइनस sin π/4 माइनस एक्स। ये चीज हमारे पास बच रही थी, लेकिन इससे कोई मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, इसमें कॉस था ना, यहाँ पर 1 होना चाहिए था दोनों जगह। फार्मूला 1 वाला होता है ना tan में, लिखेगा tan π/4 प्लस a वाला जो फार्मूला है वो होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ये एक्चुअली में फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, इसका स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। बड़े क्वेश्चन है थोड़े। इसका स्टेप, अगले स्टेप में क्या करना है आपको, केवल इस वाले कॉस से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये tan π/, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, एंगल सेम है, और यहाँ भी हमारा tan π/4 माइनस एक्स। ये फार्मूला आपका बन गया। ये एक्चुअल में फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, y = tan इनवर्स tan के अंदर हो जाएगा π/4, ठीक है, और ये 1 प्लस tan, मैंने बताया ना tan a, ये a है, ये tan 45 है, ये tan है, तो हमारा हो जाएगा π/4 माइनस एक्स और y2। ये चीज है, इससे ये कैंसिल, y = 45 π/2 हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू। और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx, π/2 का 0 और x का 1 होता है, ये फाइनल इसका आंसर ये आएगा। नोट करिए, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, बोलो बोलो। इसमें नहीं क्या था, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी sin x दे रखा था। हाँ, इसमें नहीं लेट किया था, इसमें sin x दे रखा था बेटा। लेट करने वाला भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट करने वाला भी बता देता हूँ इसी बात। लेट वाले क्वेश्चंस में आपका फंक्शन नहीं दे रखा होगा, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है इनवर्स फंक्शन के अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम उसको अपने आप ही ऑपरेट कर लेंगे। लेकिन अब जैसे इस वाले क्वेश्चन पे देखिएगा, tan इनवर्स इनसाइड दिस यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इनवर्स फंक्शन के अंदर, यहाँ लिखना तो डेरिवेटिव भी है, लेकिन इनवर्स फंक्शन के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, और बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम इसको कहीं कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने हैं, तो ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने से भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं फंक्शन का यूज करना है। लेट x = क्या सपोज कर सकते हैं, अगर सिर्फ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो मैं x को tan मान लेता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि x के साथ प्लस भी है और x के साथ माइनस भी है। प्लस और माइनस के केस में आपके पास दोनों से लड़ने की ताकत सिर्फ cos में है, tan में नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को cos 2a सपोज कर लीजिएगा, cos 2a। इसमें मैं सपोज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, y = tan इनवर्स √1 प्लस cos 2a cos 2a 1 प्लस cos 2a एंड हियर आल्सो 1 माइनस cos। बच्चों ये जो
ये जो फंक्शन हम सपोज करते हैं ना, तो थोड़ा सा आगे की प्लानिंग को सोचते हुए तभी हम ये सपोज कर पाते हैं। मेरा प्रैक्टिस में है, फिर को थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है कि हम क्या प्लान करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें ये ध्यान रखना, ये देखो इस तरीके का हमको कर हो गया ना ये फार्मूला, तो चेंजेस आ गए, तो ये 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 को एलिमिनेट करने पर फार्मूले 2 लगेंगे पॉसिबिलिटी दोनों टाइप। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, इनसाइड रूट 2 cos स्क्वायर ए, यहाँ पर आएगा 2 sin स्क्वायर ए, यहाँ पर आएगा 2 cos स्क्वायर ए। फार्मूले को अगर अपने लोग यूज करते हैं, समझ में आ रहा होगा ये क्या करना है। तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर कैंसिल ले लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, रूट 2 को कॉमन लेकर बाकी बचेगा क्या आपके पास, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, और अपॉन में cos a माइनस साइन। ये भी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला भी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, तो हमको क्या करना है, इसको cos से डिवाइड कर देना। इसका अगला स्टेप यहाँ पर है, डिवाइडिंग बाई cos। जैसे ही हम cos से डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यहाँ sin अपॉन cos tan हो जाएगा। सेम हियर, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan π/4, π/4 प्लस a, ये फार्मूला बना। tan से tan आपका तो π/4 प्लस a रह जाएगा। a की वैल्यू निकालनी यहाँ से, तो a अगर यहाँ से निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा मेरे बच्चे 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर ये आएगा। यहाँ पुट कर दीजिए, π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएशन की पूरी सिंप्लीफिकेशन के बाद आया, बहुत कम वक्त रह जाता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं। cos इनवर्स का डिफरेंशियल होता है माइनस में, ठीक है ना, तो -1/√1 माइनस इनसाइड वाले का स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगा, फिर चेन रूल से डिफरेंशियल x स्क्वायर भी होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है मेरे बच्चों, -1/2 2x अपॉन √1 माइनस x रेज टू दी पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, इट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। टेक स्क्रीनशॉट बच्चों, नोट कर लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट cos 2a ही थी। cos 2a की आप सोचिए कि tan सपोज करने हैं, x को sin सपोज करने नहीं बढ़ पाएंगे, इधर सॉल्व होगा तो इधर नहीं हो पाएगा, तो आपको हर सूरत में क्या करना है, समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। साइन भी मान सकते थे, साइन नहीं मान सकते थे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ही नहीं होता ना कुछ भी। एक्स स्क्वायर को ही साइन मान लिया। साइन अगर मानते तो हो y2 में चेंज करना पड़ता, हाँ तो होल स्क्वायर करता, हाँ होल स्क्वायर बनाना पड़ता, सब मल्टीपल करना पड़ता, यानी एक्स स्क्वायर को साइन 2a मान सकते थे। सही है, सही है, एक्स स्क्वायर को साइन 2a भी मान के होल स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी बस लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद एक्सरसाइज में कर रहा हूँ। देखिए स्टडी किसी भी बुक से कीजिए, हर बोर्ड की बुक में ना आपको प्रॉब्लम्स सेम टाइप की मिलेगी।
कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी राइटर की बुक से आप तैयारी करें, बस आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए हर टाइप के क्वेश्चंस का। ये देखिएगा, इसमें ये इसका सॉल्यूशन हमें लेके आना है, ठीक है ना। तो एक चीज तो यह क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें ना करें, लेकिन डेरिवेटिव ही आना चाहिए। दो टर्म्स में डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो फिलहाल तो इसका डिफरेंशियल इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं कि चैन रूल लगा देंगे हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। करें क्या, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए अपने लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी tan का फार्मूला हो, यहाँ पर तो 1 होता ही होता है। देखो दोनों tan के फार्मूले में लिखता हूँ, एक तो ये वाला भी लिखता हूँ 1 - x अपॉन 1 + x, यहाँ 1, ये किसका फार्मूला है 5/4 माइनस tan इनवर्स x का, याद हो, ठीक। एक tan का फार्मूला और लिख देता हूँ 2x अपॉन 1 - x², ये क्या है, ये tan इनवर्स x का, यहाँ हर सूरत में 1 होता है, ठीक है। एक और फार्मूला लिख देता हूँ tan इनवर्स x + y या x - y अपॉन 1 + xy, ये कंपाउंड वाला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ प्लस करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये 3 ऑप्शंस tan के हैं, लेकिन इन तीनों में खास बात आपने देखी होगी कि हर फार्मूले में इस डिनोमिनेटर के फर्स्ट प्लेस पर 1 ही होता है। तो पहला डिसीजन तो यही है कि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो डिवाइडिंग बाई a² कर दीजिए। मैं बहुत आपको डीपली बात बता रहा हूँ इस तरीके से, तब कहीं जाके हम सोच पाएंगे कि एक्चुअली इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकता है। कि एक a आपका कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर हमारे पास बचा 5x अपॉन a। इधर देखते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ऐसा ब्रेक करो कि जिसका एडिशन ऊपर आए और मल्टीप्लिकेशन नीचे आए, तो 6 का 2 फैक्टर करिए जिसका 3 + 2 बिल्कुल सही है। तो अपने लोग करते हैं 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a, क्या दिक्कत है, इसको हमने ब्रेक कर लिया 2 फैक्टर में जिसका टोटल ये आएगा। अब हम इस 5x जो ऊपर लिखा है इस 5x को भी लिख सकते हैं 3x + a एंड 2x + a, शायद समझ आ गया होगा। देखो नीचे वाला फार्मूला आपका बन गया, ये यहाँ प्लस कर लीजिए या माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया, ये फार्मूले के फॉर्म में बदल गया ये ऑटोमेटिक। नाउ राइट सेपरेटली 3x अपॉन a हो जाएगा ये, और ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला आपका दिख रहा है। अब अपने लोग डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो चैन रूल के थ्रू होगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ दिस 3x अपॉन a का डिफरेंशियल चैन रूल के थ्रू, सेम हियर 1 + 4x² अपॉन a² एंड डिफरेंशियल ऑफ 2x अपॉन a, ये आपके पास है। तो देखते हैं अपने लोग इसका ये जो मेरे को प्रूफ करना था इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, सॉल्व 3x अपॉन a का डिफरेंशियल जो आएगा वो x का 1 हो जाएगा, तो 3 अपॉन a ही आएगा। तो अगले स्टेप में 3 अपॉन a, और यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हैं तो a² + 9x² अपॉन a², सेम हियर 2 अपॉन a एंड देन a² + 4x² अपॉन a²। इधर a से तो a इधर कैंसिल होगा और इधर भी कैंसिल होगा, तो देखा जाए तो 3a अपॉन a² + 9x², सेम हियर 2a अपॉन a² + 4x²। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, उलझा हुआ भी हो सकता है, तो उसको सुलझाइए,
समझिए, ठीक है ना। कोशिश करिए कि इसको एक आध बार जब आप कर लेते हैं ना तो आपको रास्ते खुद ब खुद याद रहते हैं कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं ये लॉजिक लगा था, एक ऐसा क्वेश्चन था, एक ऐसा। फिलहाल एग्जाम्पल्स मैंने काफ़ी कुछ करा दिए और मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज अपने लोग लेंगे। अब बच्चों को ये नहीं रहेगा कि कई सारे एग्जाम्पल में आ गया तो क्या करें। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मेथड के लिए याद रखनी है। बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगर एक बार आपने कर लिया तो, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं 100%। एक्सरसाइज है 5.7, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव हमको डेरिवेटिव लिखना है। तो फंक्शन हमारा बहुत सिंपल इनवर्स फंक्शन में दे रखा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। कोई इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई ज़्यादा टिपिकल फॉर्म नहीं दे रखी है। तो डायरेक्टली ऐसे केसेस में, ठीक है ना, अपने लोग डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो हुआ वो एक्चुअली एक्स रेज टू दी पावर 3.2 है, इसका 1.5 पावर है इसमें। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो चेन रूल की हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। इधर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में, सेम हियर एक्स रेज टू दी पावर 3/2। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें डिफरेंशियल tan इनवर्स एक्स का, जो डिफरेंशियल मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल अगर आपको लिखना है सिर्फ tan इनवर्स का, तो 1/1 + x²। सेम हियर 1/x रेज टू दी पावर इसका होल स्क्वायर, देन डिफरेंशियल अप्लाइड ऑन x²। ये चेन रूल लगा है। पहले मैंने आउटर वाले फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशियल किया है, इनसाइड आपका x⁴ था, उसका भी मैंने पावर का भी डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर उसका जो डिफरेंशियल आएगा ऊपर वाले का 3/2 n इंटू n की पावर n-1, तो 1/2। सी यहाँ पर x की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है पावर की वो पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये फाइनली इसका आंसर आया ये इसका कंप्लीट और राइट सॉल्यूशन है बच्चों, नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों कोई नहीं समझ में आए मेरे से बार बार पूछ लीजिएगा। देखो मैं सीखा दूसरे का सेकंड पार्ट, जो बच्चे एब्सेंट रहे थे उनके हिसाब से देखो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो समझ लीजिएगा स्टार्टिंग से ही चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको। ये इनवर्स फंक्शन के तो एग्जाम्पल बता दिए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन तो है, लेकिन इस पे स्क्वायर रूट पहले लगाए, तो हम इस पर चेन रूल 100% लगाएंगे और इस पर कोई तरीका नहीं है कुछ और अपने लोग कर सकें। चेन रूल क्या होता है तो आपको पता ही है, पहले आउटर वाले फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशियल करेंगे अंदर वाले को टी मानते हुए। जैसे मान लीजिए सपोज हमने साइन टू एक्स को टी मान लिया, तो रूट टी रह गया, और रूट टी का डिफरेंशियल कैसे करते हैं पावर का, ये पावर 1/2 है ना, रूट का मतलब n इंटू एन की पावर n-1, इसमें से 1 घटाएंगे तो -½ हो जाता है। तो हमेशा रूट टी का डिफरेंशियल 1/2 रूट टी आता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे तो याद हो गया, इस वजह से मैं
बच्चों को ये प्रोसेस यही है एक्स की पावर एन वाला। तो डी वाई ओवर डी एक्स अपने लोग अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स, ये साइन इसका करना है ना, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल, पहले पावर का क्या होगा हाफ, और ये साइन रेज टू दी पावर 2x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा डिफरेंशियल से, और चैन रूल के अकॉर्डिंग अपने लोग डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। अब साइन इनवर्स पर, केवल साइन इनवर्स 2x को भी नहीं कंसीडर करेंगे, पहले साइन इनवर्स का होगा। ये तो अपने लोग अपॉन में लिख सकते हैं इस तरीके से। इनवर्स का होता क्या है, साइन इनवर्स का भी देख लो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस 1/√1 माइनस x, सॉरी माइनस नहीं ये होता है, तो इसके हिसाब से 1/√1 माइनस इस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर चैन रूल अप्लाई हो जाएगा 2x पर। x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। टू रूट साइन इनवर्स 2x 1 माइनस 4x स्क्वायर और इंटू में 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ये चैन रूल में इंटू में, ये चैन रूल का मतलब है श्रृंखला नियम, यानी कि सीक्वेंस में आप, ठीक है ना, पहले बाहर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, एक के बाद एक फंक्शन के अंदर फंक्शन अपने लोग डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं हर उस पर। तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें एक और ले लेते हैं, बच्चों को दिक्कत ना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो सेकंड का 4th पार्ट है। y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप अपने दिमाग से अगर लॉजिक ये लगाना चाहें कि सर चैन रूल से कर देते, कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ एक बाहर भी आपका जो फंक्शन दे रखा है वो साइन का ही दे, सिंगल फंक्शन है, ठीक है ना, अंदर भी इनवर्स फंक्शन सिंगल है, ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे से हम कांटेक्ट में लाके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या तरीका है हमको उसको एलिमेंट चेंज करने का, तो ट्राइंगल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स को मैंने ए सपोज किया, जब मैं ए सपोज करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, और जब ये साइन ए हो जाएगा तो इधर मैंने टेन इनवर्स को ए सपोज किया तो टेन ए इक्वल्स टू हमारे हिसाब से एक्स हो गया, एक्स अपॉन पर टेन इज प्लस टू। ट्राइंगल मेथड के अकॉर्डिंग हमने ए इधर सपोज किया तो एक्स इधर आएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम इस पे पाइथागोरस लगा के इसका हाइपो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हमको टेन ए के थ्रू, टेन ए से हमने ट्राइंगल का वो किया, और इस ट्राइंगल के थ्रू हमको डायरेक्ट साइन ए या कॉस ए कुछ भी लिख सकते हैं। When tan is this, then sin A will be perpendicular upon hypo, अपने लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है, अगर हम इसका चेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास ये आएगा फाइनल। तो ये था कि डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करें, और एक हमारे पास मेथड अब ये आ चुका है कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देखो बड़ा इजी लग रहा था देखने में। अब इसका फॉर्मेट देखिए कितना वैसा हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हम इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर को रखा और x का डिफरेंशियल 1 होता है, x को रखा, इसका डिफरेंशियल 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं आ रहा होगा समझ में, देखो डिनोमिनेटर रखा, x का डिफरेंशियल 1, फिर न्यूमरेटर, देन डिफरेंशियल ऑफ दिस, इसका डिफरेंशियल रूट का क्या होता है 1/2 रूट होता है,
और फिर डिफरेंशियल हम चैन रूल से लगाएंगे 1 + x² और अपॉन में स्क्वायर ऑफ दिस, इस रूट का स्क्वायर। ये एक्चुअल में क्वोशिएंट रूल है, dy/dx। मैं चाहूँ तो इसमें देखते हैं एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम अभी नहीं लेंगे, तो 2 कैंसिल करने के बाद देते हैं x/2 1 + x² and here will be 0 + 2x, इससे कैंसिल और यहाँ 1 + x²। इसके नीचे 1 मानते हुए अपने लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में रूट नीचे चला जाएगा और ये रूट से रूट मल्टीप्लाई पर 1 + x² माइनस x² अपॉन में 1 + x² रेज़ टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, 1.5 पावर हो जाएगी, 1 ये और हाफ इसकी। तो फाइनली आंसर हमारे पास जो इसका डिफरेंशियल आ रहा है 1/1 + x² रेज़ टू दी पावर 3/2 ये इसका आंसर आएगा, ना कि वो आप सोचिए कि इनवर्स फॉर्म में इसका आंसर लिखने, नहीं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, इसका आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं ना, डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। बाहर अगर आपका कभी भी इनवर्स फंक्शन है और इन द ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी उसी का दूसरा अदर कोई फंक्शन दे रखा है, तो उसको आपको हर सूरत में एलिमिनेट करना होगा, चाहे कैसे भी करें। ठीक है ना, 2 इनवर्स और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का, तो फिर आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब ठीक है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत इजी सा लग रहा है, देखने में आप लोगों को लगेगा कि बहुत आसान है सर, ये तो काहे बता रहे हैं। इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो कह रहा है कि राइट द डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, क्या करें इसमें। बताता हूँ कुछ फार्मूले आपको। सेक इनवर्स प्लस, बोलेंगे सेक काय पे चेंज होता है, ये आप लोगों को बताया नहीं तो sin 90 माइनस a इक्वल्स टू cos a होता है। साइन ऐसे tan का बता देता हूँ, tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cot होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। sec का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा cosec होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, रेसिप्रोकल नहीं है। तो बिल्कुल इसी के बिहाफ पर अपने लोग ये देखो डिसाइड होता है यहाँ पर साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, तभी तो 90 आता है। इसको भी अगर देखते हैं तो tan इनवर्स x, तभी तो cot इनवर्स x इक्वल टू 90 आता है, तभी तो 90 माइनस a हो जाता है, किसी को a मान लेते हैं। सेम इसी के बिहाफ पर अपने लोग सोच सकते हैं इसी तरीके से sec इनवर्स और cosec इनवर्स का सम 90 रहना चाहिए, है तो ये दोनों एंगल ही, ठीक। तो सेम इसी तरीके से अब sec को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं 90 माइनस cosec, ये इसको x मान लीजिए, मान लीजिए अगर मैं इसको x मान लेता हूँ पूरे को, तो sec इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cosec इनवर्स, समझ आ गया होगा। ये आपका 6 देखो कैंसिल हो गया, खाली x रहता है। इसके बाद हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 का 0 तो x का डिफरेंशियल बाहर। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि हमें इसमें करना क्या है। देखो सेम इसी तरीके से 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा। अगर फंक्शन हमारा कोई दे रखा है cot इनवर्स tan x,
तो ये कहता है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका -1 लेके आइए, हम प्रूव कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये है कि हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि कॉट टेन से एलिमिनेट हो सकता है, क्या कॉट और टेन का कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है? 90 माइनस 10। हाँ बिल्कुल। तो चाहे तो अंदर वाले को cot 90 माइनस एक्स लिख दो, चाहे आप बाहर वाले को लिखना है, बाहर वाले को अगर आप चेंज करते हैं तो π/2 माइनस होल करके लिखना पड़ेगा, तब भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होकर माइनस एक्स हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करने पर एक डैश लग जाता है, यहाँ π/2 का 0 और एक्स का डिफरेंशियल बन मेरे बच्चों फाइनली आंसर -1 आएगा। तो बहुत इजी है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल बताएंगे, कल कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के आगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।